students, how are you? Hope you all are very fine. Children, today we are going to start the new subtopic, how do new laws come about. अब पिछले वीडियो में हमने लॉज जो होते हैं वो क्या सभी के लिए अप्लाई होते हैं इस बारे में चर्चा की। हमारे जो लॉ हैं वो किस तरह से समय समय पर संशोधित किए जाते हैं, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, ये सारी बातें हमने देखी। और आज हम देखेंगे कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए कानून किस तरह से बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी that raise the need for a particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people. Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. तो चिल्ड्रन देखिए, समय समय पर हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है वो कानून बनाने में एक अपना अहम रोल निभाती है और समय समय पर कानून बनाती भी है और संशोधन भी करती है। जैसे जैसे समस्याएं आती जाती हैं उनके ऊपर फिर कानून बनता जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक दी गई है, जैसे हमारा कानून बना था डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, तो जेंडर इक्वेलिटी ज़रूरी है, क्योंकि जब जेंडर इक्वेलिटी का कानून नहीं आया तो उस वक्त फिर महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और होम डोमेस्टिक वायलेंस होता था, मतलब घर में उनके साथ मार पिटाई की जाती थी, तो उसके लिए फिर कानून बन गया। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़िए और उससे हमें और समझ में आएगा। डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर्स टू द इंजरी और हार्म टू और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड, अगेंस्ट हिज वाइफ. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Abuse of the woman can also include verbal, sexual and economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extend the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is प्रिपेयरिंग द वायलेंस। अब देखिए डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, जनरली घरों में किया जाता है, वो हस्बैंड के द्वारा वाइफ के ऊपर किया जाता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो अपशब्द बोलने का हो, चाहे वो इकोनॉमिकली उनको अब्यूज़ करना हो, मतलब आर्थिक रूप से उन्हें परेशान करना हो या सेक्सुअली रूप से उन्हें परेशान करना हो, किसी भी तरह से हो सकता है। तो फिर इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस के लिए के खिलाफ में 2005 में एक एक्ट आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और उसमें फिर ये किया गया कि यदि किसी वीमन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है तो फिर जो मेल मेंबर है जो कि उसके खिलाफ़ में ऐसा कुछ कर रहा है तो फिर उसे सज़ा दी जाएगी। अब इस स्टोरी को आप अच्छी तरह से पढ़िए, तब फिर समझ में आएगा कि जो कानून है वो कैसा है। साजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वीमेन? साजिया, क्या तुमने इस न्यूज़ को पढ़ा? आज हम सब के लिए, वीमेन के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। नाउ नॉट जस्ट वीमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन. Kusum, it's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law. अब दो वीमेन है, उनके बीच में बात हो रही है, तो एक कुसुम है, दूसरी साजिया है, तो आपस में चर्चा कर रही हैं कि जो कानून आया है बहुत ही अच्छा कानून आया है और अब इससे वीमेन को फ़ायदा होगा। तो दूसरी वीमेन ने कहा कि नहीं, साजिया ने कहा ना सिर्फ वीमेन को, बल्कि अगर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेडीज़ के साथ मार पिटाई नहीं होगी, तो वो सभी के लिए अच्छा होगा। तो चलिए, अप्रैल 1991 में क्या हुआ, टिपिकल डे ऑफ देयर ऑफिस, वो दोनों लेडीज़ के ऑफिस का डे था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक एडवाइस चाहिए कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रोज़ मारपीट करते हैं, मैं कहीं और जा भी नहीं सकती हूँ और मुझे बहुत ही बुरा लगता है और अब मैं उससे ज़्यादा सहन भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? तो जो और दूसरी लेडीज़ थी उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, देखिए कानून
अब हमारे देश में इस तरह का अभी तक कोई कानून नहीं बना है कि हम इस चीज़ का कोई विरोध कर सकें। थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर अ न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फोरम्स। अब देखिए इसके विरोध में फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा वीमेन के खिलाफ में परेशानियां होने लगी तो पब्लिक हियरिंग होने लगी। लोग जो थे वो अपनी घर की बातों को, फिर महिलाओं की जब सहन शक्ति जवाब दे गई तो वो बताने लगी कि हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है और इसके लिए कानून बनना चाहिए। उन्होंने आवाज़ उठाई। फिर 1999 में लॉयर्स इकट्ठे हुए और ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट हुए, एक्टिविस्ट थे, वो सब इकट्ठे हुए और फिर वो सभी इस कंक्लूज़न पर पहुँचे कि एक ड्राफ्ट बनाया जाए डोमेस्टिक वायलेंस का और बिल जो है वो पेश किया जाए संसद में ताकि जो है वह पास किया जा सके। The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual, verbal and emotional abuse। अब उन्होंने कहा कि जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की, सिर्फ मारपीट भर ना हो, वो कई प्रकार की होना चाहिए। इकोनॉमिक भी होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, सेक्सुअल भी होना चाहिए और वर्बल भी होना चाहिए। मीन्स कोई किसी महिला को, अपनी पत्नी को या घर की महिला को आर्थिक रूप से और सेक्सुअली या फिर अपशब्द कह के या फिजिकली किसी भी तरह से उसे परेशान ना कर पाए, टॉर्चर ना कर पाए, इस तरह का कानून बनना चाहिए। फिर उसके बाद वीमेन जो थी, वीमेन ने जब बहुत सारे ग्रुप्स ने जाकर के गवर्नमेंट से डिमांड रखी तो पार्लियामेंट में वो बिल जल्दी ही पेश किया गया। लेकिन वो जो डिमांड रखी थी उन ग्रुप्स ने, उन कमेटीज़ ने, वो बिल उस डिमांड्स के विपरीत था। वो बिल उतना पावरफुल नहीं था 2002 में जो रखा गया। तो फिर वीमेन जो थी उन्होंने बोला कि हमें इसका विरोध करना होगा, जो मांगे हमने रखी थी उन्हीं मांगों पर हमें बिल पास करवाना होगा। फिर फाइनली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, बहुत सारे नेशनल कमीशन वीमेन थी, उन्हें नेशनल कमीशन थे वीमेन के लिए, उन्होंने सभी ने मिलकर के आवाज़ उठाई और पार्लियामेंट में कहा खड़े होकर के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कि नहीं, कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें जो चीज़ें पहले से डिमांड की गई हैं कि इकोनॉमिकली, फिजिकली किसी भी तरह का जो वायलेंस है वो महिलाओं के साथ ना किया जाए। और ये जो कानून है, ये जो अभी लाया गया 2005 में, ये बिल जो है ये ठीक नहीं है। फिर उसके बाद फाइनली जब उसका अपोज हुआ तो इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड हिज रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा एंड देयर वर आल्सो टेबल्ड इन द लोकसभा। फिर रिकमेंडेशन उन्होंने फिर से की कि नहीं, उस ये जो 2002 में लाया गया है ये पर्याप्त नहीं है और जो हमने डिमांड्स रखी हैं उनको इनमें सब में इसमें शामिल किया जाए। तो फिर उसकी रिकमेंडेशन राज्यसभा और लोकसभा को 2002 में फिर से दी गई और इसके बाद बहुत सारी डिमांड्स जो थी वीमेंस की उसमें फिर मान ली गई और फाइनली फिर उसको सेट होने में लगभग 3 साल लगे और फिर धीरे धीरे लास्ट में पार्लियामेंट ने उस बिल को 2005 में पास कर दिया। और पास होने के बाद पार्लियामेंट से के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद फिर वो बिल जो था वो प्रेसिडेंट के साइन के लिए गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बिल था वो 2006 में लागू कर दिया गया। तो इस तरह से जो बिल था वो लागू हुआ। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 2006, अब 2006 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो फिर इसमें जो व्हाट इज़ दिस न्यू लॉ, न्यू लॉ जो था वो क्या था वो पूछा गया। जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने पूछा तो फिर जो वीमेन थी उन्होंने बताया, जो कि उसमें शामिल थी, कि दिस लॉ इज़ अ फर्स्ट इन और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वीमेन राइट टू अ वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। दिस इज़ अ civil law aimed at providing relief to millions of women including wives, mothers, daughters and sisters affected by violence in their homes। तो अब इसमें बोला गया कि ये जो 2006 में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या कानून है इस बारे में, तो जो वीमेन थी जो उसमें शामिल थी, साजिया और सुमन
और कुसुम और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो कमेटीज़ थी, और उन्होंने बताया कि ये कानून है जिसमें कि वीमेन को एक डोमेस्टिक वायलेंस फ्री होम मिलेगा। वहाँ पर उनके साथ कोई मार पिटाई नहीं होगी, किसी भी तरह का उनके साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, चाहे वो मदर हो, चाहे डॉटर हो, चाहे सिस्टर हो। तो और वो अब एक टेंशन फ्री लाइफ है, बिना खौफ के कि अपने घर में मार पिटाई का खौफ ना हो, ऐसी लाइफ वो जी सकेंगी। तो चिल्ड्रन, यहाँ हमने देखा कि किस तरह से कानून पास हुआ और किस तरह से बनाया गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज।